नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 2024 में सत्ता कैसे रेत की तरह फिसलती जा रही है, उसे समझने के लिए आप बिहार से आई ये पहली तस्वीर देखिए। इसमें तेजस्वी यादव की यात्रा में उमड़ा जनसैलाब है। ये दिन की तस्वीर है, ये रात की तस्वीर है, ये ऊपर से ली गई तस्वीर है। आप हर एंगल से देखिए, बिहार में बीजेपी के हाथ से निकलती हुई बाजी आपको साफ दिखाई दे जाएगी। लोगों की बीजेपी और नीतीश कुमार से नाराजगी भी दिखाई दे जाएगी। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यात्रा में आगरा में उमड़ा जनसैलाब है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, यूपी के नगीना में चंद्रशेखर आजाद की यात्रा में उमड़ा जनसैलाब है। इन तस्वीरों ने दोस्तों नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा कर रख दी है। नरेंद्र मोदी मंदिर मंदिर भाग रहे हैं, कैसे भी करके देश के लोगों को, देश की जनता को धर्म की अफीम चटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोदी मीडिया को यह आदेश दे दिया गया है कि वो अपना रिपोर्टर 24 घंटे राम मंदिर में तैनात रखें, जिससे राम मंदिर की लहर जगाई जा सके। लेकिन इस बार जनता धर्म की अफीम चाटकर वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं लग रही है। बिहार में तेजस्वी यादव की यात्रा में जनसैलाब संभाले नहीं संभल रहा है। दिन रात सुबह शाम की आती हुई तस्वीरें मोदी को परेशान कर रही हैं, अमित शाह को हैरान कर रही हैं। तेजस्वी यादव बस में ही रोटी सब्जी खा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। तस्वीर को आप जरा ऊंचाई से भी देख लीजिए और किसी भी जगह से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, आपको दिखाई देगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के छक्के छूटने वाले हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें तब भी दिखाई दे रही थी जब तेजस्वी यादव 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। तब तेजस्वी यादव मात्र कुछ सीटों से सरकार नहीं बना पाए थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर तेजस्वी यादव ने 2020 वाला प्रदर्शन दोहरा दिया तो नरेंद्र मोदी का 400 सीटों का सपना हवा हो जाएगा। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक आदत है कि जब वो कोई बात जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाते हैं, बार बार बोलने लग जाते हैं, तो उसका मतलब या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो बहुत डरे हुए हैं। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी 400 सीटें जीतने की बात चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। उनको मालूम है कि ये असंभव है, लेकिन वो बोल रहे हैं क्योंकि उनकी इसी अदाकारी से तो भाजपा चल रही है। अब ये अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आगरा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तस्वीर है दोस्तों। आगरा में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिले तो इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी कि आगरा की सड़कों पर तिल रखने की जगह भी नहीं बची। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मिलन ऐतिहासिक था दोस्तों। यूपी में भी बीजेपी के पास 62 सीटें हैं, 2014 में 72 सीटें थी। साल दर साल यूपी में बीजेपी का ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है और अगर इस बार 10 सीटें और बीजेपी की कम हुई तो भी बीजेपी 50 पर आकर के सिमट जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो भाई मोदी जी के लिए दिल्ली बहुत दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये चंद्रशेखर आजाद के रोड शो की तस्वीर है। यूपी में चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहे हैं। बहन जी के कम होते जनाधार के बीच चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति के सुपरस्टार बनकर उभर रहे हैं। ये नगीना की तस्वीर है दोस्तों। सड़कों पर चंद्रशेखर आजाद के लिए ऐसा समर्थन ये बता रहा है कि यूपी में बीजेपी की डगर बहुत मुश्किल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन जी का अच्छा जनाधार है और चंद्रशेखर इस जनाधार पर धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। जयंत चौधरी के जाने से खाली हुई जगह को चंद्रशेखर आजाद बड़ी तेजी से भरते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। विपक्ष 2024 के लिए अग्निवीर के नाम पर बेवकूफ बनाए गए युवाओं की बात कर रहा है। पेपर लीक से युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसकी बात कर रहा है, पुरानी पेंशन की बात कर रहा है, मजदूरों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है, नौकरियों में खत्म होते आरक्षण की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, सरकारी नौकरी में वैकेंसी की बात कर रहा है, 2022 तक सबको पक्का घर दिलाने की झूठ की बात कर रहा है, काला धन वापस लाने की जो मोदी जी का झूठ था उसकी बात कर रहा है, पेट्रोल सस्ता करने की झूठ की बात कर रहा है, एमएसपी पर मोदी के द्वारा बोले गए झूठ की बात कर रहा है, 100 स्मार्ट सिटी बना देने की झूठ की बात कर रहा है, आय दोगुनी करने के मोदी के झूठ की बात कर रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की झूठ की बात कर रहा है, महंगाई कम करने की झूठ की बात कर रहा है, गंगा साफ कर देने की झूठ की बात कर रहा है और मोदी कहते हैं हमारी 400 सीटें आएंगी। मोदी कहते हैं एक अकेला
पड़ा सब पर भारी। मोदी जी भ्रष्टाचार की झूठी गारंटियां बांट रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ सत्ता साझा कर रहे हैं। देश के लोगों की समस्याओं की बात करने के बजाय बीजेपी कहती है मोदी जी अकेले शेर हैं, उनकी छाती इतने इंच की है, वो तो भाई शेर हैं, वो विष्णु की अवतार हैं, वो महामानव हैं, वो पिछड़ी जाति से हैं। लेकिन विपक्ष क्या कहता है जानते हैं? विपक्ष कहता है जनता 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 जनता। बीजेपी कहती है मोदी 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 मोदी। विपक्ष जनता के लिए लड़ रहा है और बीजेपी मोदी के लिए लड़ रही है। मोदी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, हर दूसरे दिन पूजा करते दिखाई दे ही जाते हैं। देश पर कर्ज लादकर हर नागरिक को कर्जदार बनाकर लोगों को राशन बांट रहे हैं। श्रीलंका में भी दोस्तों ऐसी ही सरकार थी जो धर्म के नाम पर ही काम करती थी, जो राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकती थी, जो मंदिर में सरकार बनाने की शपथ तक लेती थी। लेकिन उसका हाल क्या हुआ आप जानते हैं? श्रीलंका कर्ज के बोझ के नीचे दब गया और एक दिन जनता ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। आपने 1-2 साल पहले वो तस्वीरें भी देखी हैं। जनता की आंखों पर बहुत देर तक देखे राष्ट्रवाद और धर्म के नाम की झूठी पट्टी बांधी नहीं जा सकती है। धर्म के नाम पर अलग हुए देश पाकिस्तान का ही हाल देख लीजिए, किसी से भी नहीं छिपा है। देश को मंदिर मंदिर घूमने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो सिर्फ प्रचार के दम पर अपनी छाती 56 इंच की बताता रहे, जो विदेशों में डंका बज रहा है ऐसा झूठ अपने नागरिकों को हमेशा समझाता रहे। और जब हमारे पासपोर्ट की मजबूती चेक करने की बात आ जाए तो हम मालदीव से भी गए गुजरे हो जाएं। मोदी सरकार ने क्या किया है ये नहीं बताती है, लेकिन आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 100 साल में, 5000 साल में क्या करेगी इसके सपने जरूर बेचती है। पिछले 10 साल से ये लोगों की आय दोगुनी कर रहे हैं। पिछले 10 साल से गंगा साफ कर रहे हैं, काला धन ला रहे हैं। पिछले 10 साल से स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, सबके पक्के घर बनाने के वादे कर रहे हैं, लेकिन कर आज तक नहीं पाए। जब जब मोदी सरकार के 5 साल खत्म होने वाले होते हैं तब तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, या तो ये सेना के भरोसे चुनाव लड़ते हैं या फिर धर्म के भरोसे। आज तक मोदी सरकार ने या फिर बीजेपी ने कोई चुनाव काम के भरोसे नहीं लड़ा है। इनके जनता से सीधे जुड़े हुए जो वादे हैं वो भी जुमले ही निकले हैं। बीजेपी की बातों को जनता अब बड़े अच्छे से समझने लगी है और इसीलिए बिहार, यूपी जैसे बड़े राज्यों में जनता विपक्ष में फिर से संभावनाएं तलाशने लगी है। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ही हमारी ताकत है, हमें मजबूत करिएगा। जय हिंद।